बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों आपको एक टॉपिक आज मैं बताने वाला हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या है ये टॉपिक? ओके, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में एक टॉपिक है, इसका हेडिंग है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड और बेसिस में कॉमन क्या है? इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, हम इस तरीके से इसे डिस्कस करेंगे कि कोई भी पार्ट ना छूटे, फिर किसी भी लेवल पे क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ जाए, आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ना, एसिड्स हमें पता है, जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं एसिड से। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, ठीक है, ये एसिड्स हो गए। बेसिस के एग्जांपल लेते हैं हम। बेसिस में आएगा NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात कर रहे हैं। साथ में एक वीक एसिड भी ले लेते हैं, CH3COOH। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप जो भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, कोई भी टाइप का हो, आप इजीली उसे सॉल्व कर लोगे, मतलब आंसर लिख लोगे। चलिए, क्या लिखा मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड टू स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके, साथ में और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एसिड्स हो गया, बेसिस हो गया, कुछ अदर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, जैसे ग्लूकोज राइट, या फिर अल्कोहल। ओके, ग्लूकोज, अल्कोहल। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अल्कोहल अलग अलग टाइप के रहते हैं, आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C2H5OH इज कॉल्ड एज इथेनॉल। ध्यान में रखना इसका फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 4 में इस पर बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस मैंने यहां लिए हैं। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं, फिगर भी मैंने ड्रॉ किया है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। अब कॉमन क्या होगा? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बीकर लिया हूं और इसमें सॉल्यूशन नजर आ रहा है, ये नेल से दो, इस नेल के साथ मैंने वायर को अटैच कर लिया, एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को अटैच हुआ, ये बैटरी है, साथ में बीच में बल्ब है और ये स्विच है ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, अब करना क्या है, हमें करना क्या है, हम ट्राई करते हैं HCl के साथ। ये जो सॉल्यूशन लिया है ना, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब होता है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सॉल्यूशन बना लिए। अब देखिए बच्चों, इस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे वर्डिंग्स मिलते मींस रिलेटेड है, ध्यान में रखिए, हर एक वर्ड का मीनिंग यहां आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट बन गया। क्यों इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे? क्योंकि जब हम स्विच ऑन करेंगे ना, ये स्विच ऑन करेंगे, या डॉट मतलब ऑन है, डॉट नहीं रहेगा तो ऑन नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब क्या होगा? अब देखिए, इन वाटर मतलब H2O, ये जो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैसे बना है? एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम मिलकर बना है। जब ये वाटर में हम ऐड करेंगे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डिसोसिएट होते, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, डिसोसिएट मतलब ये दोनों एटम्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेट हो जाएंगे तो क्या होगा? H कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन में, और Cl कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव आयंस में। ओके, तो वाटर में जब एसिड डिसॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो रहा है? HCl डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट हो रहा है मतलब आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो एक्वियस सॉल्यूशन में, किसी भी एसिड के एक्वियस सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो उसमें आयंस प्रेजेंट रहते हैं, फ्री आयंस। ओके, दीज आर द फ्री आयंस। ओके, हम क्या बोलते हैं, इसलिए एसिड का डेफिनेशन क्या बोला गया है? इट कंटेन H पॉजिटिव आयंस। क्लियर? और ऑल एसिड्स कंटेन H पॉजिटिव आयन। अब देखिए ना, ये H पॉजिटिव आयंस इसमें फ्री है। ओके, H पॉजिटिव आयंस इस सॉल्यूशन में, डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ HCl में फ्री है। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी,
और ये स्विच ऑन कर देंगे, ठीक है, तो ये बल्ब ग्लो होगा, HCl में बल्ब ग्लो होगा, ओके, ग्लो होगा मतलब ऑन हो जाएगा, क्लियर, लाइट रिलीज होगी, समझा? क्यों? क्योंकि इसमें जो एसिड हमने ऐड किया है, ओके, वो डिसोसिएट होके उसमें आयंस फॉर्म हो रहे हैं। कौन से आयंस फॉर्म हो रहे हैं? H पॉजिटिव आयन, ध्यान में रखिएगा, मेन हम H पॉजिटिव आयंस की बात करेंगे, विच आर फ्री टू मूव, और H पॉजिटिव आयंस को केटायन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। H पॉजिटिव आयंस आर, these are cations and these are anions, okay, cations, H पॉजिटिव आयन, जो भी पॉजिटिव आयन रहेगी उससे केटायन कहते हैं, ओके। सो conduction of electricity in this dilute solution, which is called as electrolyte, is just due to the presence of free H positive ions. Here H positive ions present है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। सेम एक्सपेरिमेंट आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दिस HCl वी कैन टेक H2SO4, सेम प्रोसेस होगा, इसमें भी H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो गए और इलेक्ट्रिसिटी इस एक्वस सॉल्यूशन में से पास होगी, फिर से बल्ब ग्लो होगा, ओके। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, चाहे HCl लो, H2SO4 लो। अब बात करते हैं क्या होगा, क्या होगा अगर एसिड के जगह हमने बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और KOH, तो सेम चीज होगी, लेकिन यहां NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब डिसोसिएट होगा तो कौन से आयन फॉर्म होते हैं? देखिए Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। एंड दिस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट HCl की जगह हमने NaOH लिया तो सेम प्रोसीजर होगी, मतलब करंट फ्लो होगा, बल्ब ग्लो होगा, ओके। तो दो एग्जांपल यह बताया, एसिड का, बेस का। अब बात करते हैं और दूसरे सब्सटेंस से जो लिए हमने, ग्लूकोज। अब यहां देखिए, हम HCl के जगह अब ग्लूकोज अगर यहां ले लेते हैं तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ दिस HCl सपोज वी टेक ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज अगर लेते हैं तो क्या होगा? जब ग्लूकोज का सॉल्यूशन में से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ओके, जब इसे स्विच ऑन कर दिया जाएगा तो क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्लूकोज जब वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे ना, it cannot releases ions, and ions are responsible for the flow of current electricity, okay, in any solutions। ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार 1 मार्क के लिए MCQ लेवल पे पूछा जा चुका है, या तो फिर 2 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है, बहुत बार। ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, जैसे HCl दिया रहेगा, ग्लूकोज दिया रहेगा, अल्कोहल दिया रहेगा, ओके, तो या तो फिर दिस व्हाट इथेनोइक एसिड दिया रहेगा, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। अब आपको ये समझना है कि किसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही और कितना अमाउंट, और ये भी चीज आपको समझना है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो किसमें से होगी और कम फ्लो किसमें से होगी, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया, ग्लूकोज में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, बल्ब ग्लो नहीं होगा। वैसे ही अल्कोहल सॉल्यूशन भी यहां लेते, ग्लूकोज की जगह अगर अल्कोहल ले ले हमने, अल्कोहल, ओके, जिसका एग्जांपल लिखा मैंने इथेनॉल, तो भी यहां बल्ब ग्लो नहीं होगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें, 2 एग्जांपल्स आपको याद में रखना है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ओके। जब सॉल्यूशन फॉर्म में से लेते, ओके, एक्वस फॉर्म में से लेते हैं तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, ओके। ये चीज आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है। कितने भी ऑप्शंस दिए रहे, अगर उसमें ग्लूकोज या अल्कोहल दोनों में से एक दिया है, ओके, और आपको पता करना है कि किस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, तो आपको आंसर यही लिखना है, ग्लूकोज में से या फिर अल्कोहल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, बिकॉज इट डू नॉट रिलीजेस आयंस इन द सॉल्यूशन। क्लियर? आंसर अगर क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में पूछा है तो इट डू नॉट रिलीजेस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको लिखना है, नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए, तो कंपेयर करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये दोनों, और ये वीक एसिड है। ध्यान में रखिएगा, वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के जगह अगर
स्ट्रॉन्ग एसिड के जगह हमने वीक एसिड ले लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड के जगह अगर वीक एसिड ले लिया हमने तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH ले लिया हमने। बच्चों ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझना है, लिख कर रख लेना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कितना लाइट रिलीज हो रहा है जब हम HCl लेते हैं और जब हम CH3COOH सॉल्यूशन लेते हैं जिसे कि इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो ये चीज आपको याद में रखना है। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे ना, बल्ब की जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो ज्यादा रहेगी, ज्यादा रोशनी बल्ब देगा, मतलब ज्यादा करंट इसमें से फ्लो होगा, ओके, एज कंपेयर टू दिस एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड के सॉल्यूशन से। ठीक है, क्यों? जब इस एसिटिक एसिड को हम इसमें वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, यहां H पॉजिटिव आयंस जो रिलीज हो गए ये कम हो गए। क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाई एसिटिक एसिड conduct electricity less as compared to the solution of HCl. HCl ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, एसिटिक एसिड कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दोनों का बना ले और इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली, ध्यान में रखिएगा, सारे जो भी उसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे HCl, ओके, वो डिसोसिएट हो गए, जिसके वजह से उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे सॉल्यूशन में, ओके, एंड ज्यादा आयंस प्रेजेंट रहेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ओके। बट इन केस ऑफ वीक एसिड लाइक CH3COH, इसमें क्या होगा, इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, इसीलिए तो इसे वीक एसिड कहते हैं। इसमें क्या होगा, लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो गए इन वाटर, जिसके वजह से लेस नंबर ऑफ आयंस के वजह से इसमें से करंट कम फ्लो होगा, जिसके वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, बल्ब जो ग्लो होगा ना, थोड़ा उसका लाइट कम रहेगा। ओके, ये डिफरेंस भी आपको याद में रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए बच्चों और एक चीज बताना चाहूंगा मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम, चलो ये पार्ट तो खत्म हो गया, कुछ अलग बताना चाहता हूं मैं, कुछ अलग चीज, ध्यान में रखिएगा। दो फॉर्म लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ये है ड्राई, राइट, ड्राई, और यहां हम लेते हैं एक्वस फॉर्म में। मतलब एक्वस मतलब क्या होगा, एक्वस मतलब इन वाटर में एसिड मिक्स कर दीजिए, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? अब यहां ड्राई HCl और एक्वस फॉर्म में इन वाटर, अगर हम टेस्ट करेंगे यहां लिटमस पेपर का, ये चीज ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि लिटमस पेपर का कलर चेंज ड्राई HCl एसिड में क्यों नहीं होता है, वही एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl में होता है। ठीक है, अगेन द सेम रीजन, इन एक्वस सॉल्यूशन HCl dissociate to give H positive ion, to produce H positive ion. These H positive ions are responsible to change the color of blue litmus to red. लेकिन ड्राई HCl में फ्री H positive ions प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ओके, ड्राई HCl do not contain free H positive ions। जब हम इस ड्राई HCl में लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को हम जब डिप करेंगे, it do not change its color। ओके, ये चीज आपको अच्छे से समझ लेना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं फिर से मेन क्वेश्चन के ऊपर, जहां से हमने शुरुआत की थी, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। कॉमन क्या है, एसिड लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है, सही बात है, बेसिस भी लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। एसिड में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है, बेसिस में रेड लिटमस ब्लू में कलर होता है। तो कॉमन क्या है एसिड और बेसिस में कि ये लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है, ये चीज आपको लिखना है। व्हाट इज कॉमन इन बोथ एसिड एंड बेसिस, चेंजेस कलर ऑफ लिटमस पेपर, ये पहला, ओके, कॉमन चीज है दोनों में। दूसरा, एसिड और बेसिस में और कॉमन चीज क्या है, इन वाटर जब हम एसिड डालते हैं या तो बेस डालते हैं, आयंस रिलीज होते हैं। ठीक है,
एसिड रिलीजेस H पॉजिटिव आयन एंड बेसिस रिलीज व्हाट OH नेगेटिव आयन। देखिए OH नेगेटिव आयन क्लियर, बेस में OH नेगेटिव आयन मिलता है और एसिड में H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं। तो ये भी कॉमन चीज है। ओके, इन वाटर बोथ एसिड्स एंड बेसिस रिलीजेस आयंस, भले आयंस अलग अलग टाइप के, एक पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन है, फिर भी हम क्या बोलेंगे कि एसिड एंड बेसिस रिलीजेस आयंस इन व्हाट वाटर। ओके, तो ये कॉमन 2 पॉइंट मैंने बताया आपको, इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और ये सारी एक्टिविटी अच्छे से करके रखना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।